At first apply yellow, then orange, and then red, and then purple, and get your desired haldi bright or bridesmaid look. सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली हल्दी ब्राइट और आप इस लुक को ब्राइड्समेड लुक भी बोल सकते हो। तो इस तरीके की एक येलो ऑरेंज काइंड ऑफ बहुत ही ब्राइट काइंड ऑफ एक लुक शेयर करने वाले, और इस लुक को मैंने क्रिएट किया है मोस्ट अफोर्डेबल ब्यूटी ग्लेज्ड पेस्टल पैराडाइज आई शेडो पैलेट। एंड गाइस, आप लोगों की क्वेरीज भी थी कि आप लोगों को मैं एक ऐसी पैलेट सजेस्ट करूं जो कि आप मल्टीटास्किंग के लिए यूज कर सकते हो, लाइक आप पार्टी के लिए, पार्टी मेकअप लुक के लिए, कॉकटेल पार्टी मेकअप लुक के लिए, या फिर नॉर्मल न्यूड मेकअप लुक के लिए, या फिर इस तरीके के ब्राइड मेकअप लुक के लिए भी यूज कर पाओगे। सो दिस इज अ पैलेट जो कि बहुत अफोर्डेबल है, और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। और इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो। मैं थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग जानना चाहते तो बहुत छोटी सी रिव्यू है, उसके बाद मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट कर लूंगी। एंड गाइस, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, इसे मैंने खुद अपने पैसों से परचेज किया है। सो ये वाली है इसकी पैकेजिंग। आपको इस तरीके की इतने सारे वाइब्रेंट कलर्स शेड्स मिल जाते हैं। फॉयल आई शेडो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, शिमरीज भी है कुछ, एंड यहाँ पे आपको प्रेस्ड ग्लिटर शेड्स भी मिल जाते हैं। तो आपको अलग से प्रेस्ड ग्लिटर पैलेट परचेज करने की भी जरूरत नहीं है। और ये वाले सारे कलर्स बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, लेकिन गाइस ये थोड़ी सी ज़्यादा ही पाउडरी काइंड ऑफ पैलेट है, तो आपको इसे बहुत संभाल के यूज़ करना है। एंड गाइस, इस पैलेट को मैंने अराउंड 500 रुपीज़ में परचेज किया है। तो 500 रुपीज़ में आपको इतने सारे शेड्स, शिमरी, फॉयल, मैट, ग्लिटरी, इतने सारे शेड्स मिल जाते हैं। ऊपर से आपको यहाँ पे कंटूरिंग, ब्लशर एंड एक हाइलाइटर शेड भी मिलते हैं। तो इतने सारे शेड्स आपको एक ही पैलेट में मिलते हैं। ऊपर से ये बहुत अच्छे पिगमेंटेड भी है, तो ये क्वाइट अफोर्डेबल पैलेट है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली ये वाली पैलेट रिकमेंड करूँगी अगर आप बिगिनर्स हो तो। एंड इस पैलेट से आप डेफिनेटली हर एक काइंड ऑफ लुक क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। गाइस, इसकी एक ही प्रॉब्लम है, और वो है ये कि ये बहुत ज़्यादा पाउडरी है, इसलिए बहुत ज़्यादा फॉल आउट्स भी होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इसे अप्लाई करना है एंड यूज़ करना है। ये मोस्टली फिंगर की हेल्प से बहुत ईजिली अप्लाई होती है, एंड स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर की हेल्प से बहुत ईजिली अप्लाई होती है, और आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसकी डिटेल्स आपको इसके बैक साइड में मिल जाएंगे। तो सारी डिटेल्स बैक साइड में अवेलेबल है, मेंशन है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैंने अपनी मोस्ट फैब हिलरी रॉडा आईब्रो ड्राइंग किट से अपने आईब्रोज को फिल एंड ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की फेस ऑयल, क्योंकि विंटर सीजन है तो मैं हर एक को सजेस्ट करूँगी कि आप फेस ऑयल जरूर ट्राई करना अपने हिसाब से। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अपने हिसाब से आप फेस ऑयल अप्लाई करना, एंड अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो आप अपने हिसाब से ऑयल स्किन वालों के लिए जो भी फेस ऑयल मार्केट्स में अवेलेबल है उसे ट्राई कर सकते हो, लेकिन फेस ऑयल जरूर ट्राई करना, इससे मेकअप बहुत फ्लॉलेस दिखेगी विंटर सीजन के लिए। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेरी की कंसीलर की हेल्प से अपने आईब्रोज को डिफाइन कर लिया, इस तरीके की एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से पिक करके। एंड नेक्स्ट सेरी की ही कंसीलर को मैंने अपनी आईलिड पे भी अप्लाई कर लिया एज माई आई शेडो बेस। एंड इसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आई शेडो बेस को एक मैट ट्रांसलूसेंट पाउडर की हेल्प से बहुत अच्छे से सेट कर लिया है, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मार्स की मैट ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसके बाद ये वाली ब्यूटी ग्लेज्ड पेस्टल पैराडाइज आई शेडो पैलेट से ये वाली येलो शेड पिक करके मैंने अपनी इनर कॉर्नर से थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई किया है। इस तरीके से आप जस्ट फॉलो करो मैंने कैसे अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट ऑरेंज येलो शेड को अप्लाई कर लेने के बाद सेम पैलेट से ऑरेंज शेड को अप्लाई कर लेना है, बट उससे पहले मैंने अपने फिंगर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया ताकि सारे शेड आपस में मिक्स ना हो जाए। तो इसके बाद ऑरेंज शेड को पिक करके इस तरीके से मिडिल आईलिड पे अप्लाई करने के बाद येलो शेड के साथ मिक्स कर लेना है। एंड आप देख सकते हो पिगमेंटेशन जस्ट वाओ पिगमेंटेशन है इस पैलेट में से, आप बहुत अच्छे से पिगमेंटेड आई लुक पा सकते हो। इसके बाद सेम पैलेट से रेड शेड को इस तरीके से पिक करने के बाद और ऑरेंज शेड के एंड में अप्लाई करने के बाद ऑरेंज शेड के साथ मिक्स कर लेना है। एंड अगेन सेम पैलेट से पर्पल शेड को भी अप्लाई करना है, सेम तरीके से मैंने अप्लाई किया है। आउटर कॉर्नर में अप्लाई करने के बाद रेड शेड के साथ थोड़ा सा इस तरीके से डैप करके ब्लेंड कर लिया है। एंड नेक्स्ट एक इस तरीके की फ्लफी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश को लेकर मैंने सिर्फ अपनी क्रीज लाइन को इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है। एंड आप देख सकते हो जो पिगमेंटेशन थी आई शेडो की तो वो थोड़ी सी चली गई है यहाँ पे। तो अगेन मैंने सेम तरीके से येलो, ऑरेंज, रेड एंड अगेन पर्पल शेड को अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर लिया है ताकि पिगमेंटेड आई लुक यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो।
तो नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट से ब्लैक शेड को ब्रश की हेल्प से पिक करके आउटर कॉर्नर को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन करने के लिए, फोकस लुक देने के लिए इस तरीके से अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। एंड इतने सारे फॉलोअर्स थे तो फॉलोअर्स को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। एंड अगेन सेम पैलेट से ये वाला जो फॉयल गोल्डन येलो शेड है, इसे इस तरीके से एक ब्रश की हेल्प से लेकर येलो शेड को थोड़ा सा पॉप आउट लुक देने के लिए इस तरीके से अप्लाई किया है। एंड अगेन आउटर कॉर्नर में ब्लैक शेड को भी मैंने थोड़ा सा फोकस किया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ममाअर्थ की काजल को अपनी लाइनर एरिया पे इस तरीके से अप्लाई किया है। ये बहुत अच्छी काजल है, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल भी है। एंड इसकी पिगमेंटेशन, इसकी जो कलर पे ऑफ है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने लाइनर अप्लाई किया है एंड आउटर कॉर्नर में इस काजल को थोड़ा सा स्मच कर लिया इस तरीके की एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नायका की कर्ल पावर मस्कारा को अप्लाई कर लिया है सिर्फ अपनी अपर लैशेस पे, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी लोअर लैशेस के आई मेकअप को कंप्लीट नहीं किया है। एंड देन मैंने अपनी फॉल्स लैशेस अप्लाई कर लिया है और ये कलर लाइस की फॉल्स लैशेस है। एंड इसके बाद पूरे मेकअप बेस को स्टार्ट किया है मैंने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है मेबलिन की ऑयल कंट्रोल फिट मी जो प्राइमर आती है उसे। तो इसे इस तरीके से मैंने अपनी टी जोन एरिया में फोकस करके पूरे फेस में स्प्रेड आउट एंड ब्लेंड कर लिया है। एंड देन फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लॉरियल पेरिस की इनफॉलिएबल कवर मैट फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड नंबर है 105.5 गोल्ड सैंड। तो इसे इस तरीके से ब्रश की हेल्प से पहले ब्लेंड कर लेने के बाद अप्लाई एंड ब्लेंड करने के बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे से मैंने डैप कर ली ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना रह जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे थे और लिप्स को हाइड्रेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाली लिप बाम है ममाअर्थ की लिप बाम। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने रिव्यू शेयर किया, तो अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद सेम कंसीलर को ही मैंने अपनी मोस्टली जो हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं अपनी फेस को हाईलाइट करना चाहती हूँ उन एरियाज़ पे अप्लाई कर लिया है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद पूरे मेकअप बेस को सेट करने के लिए मार्स की मैट ट्रांसलूसेंट पाउडर को इस तरीके से पूरे फेस की जो बेस मेकअप है उसके ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया इस तरीके की ब्रश की हेल्प से एंड बहुत अच्छे से सेट कर लिया। बट गाइस अगर आपकी फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको एज अ बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड इस स्टेप में बेक कर सकते हो फेस को। बट मेरी स्किन टाइप ड्राई है तो मैंने यहाँ पे स्कीप किया है। इसके बाद फेस को कंटूर करने के लिए मैंने यहाँ पे शुगर की कंटूर हाइलाइटर एंड ब्लशर पैलेट को यूज़ किया। इसमें मेरा शेड नंबर है 02 विविड विक्ट्री। इसमें से कंटूरिंग शेड को पिक करके इस तरीके से हॉलिस द चीक्स, जॉ लाइन एंड अपनी नोज को एंड अपनी फोरहेड को भी मैंने थोड़ा सा कंटूर कर लिया है। एंड ब्लशर के लिए भी मैंने सेम पैलेट यहाँ पे यूज़ किया है। तो सेम पैलेट से ये वाली जो ब्लश शेड है इसे इस तरीके की एक स्मॉल ब्लशर ब्रश की हेल्प से पिक करके अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है सिर्फ अपनी हॉरिजॉन्टल अपर चिक्स के ऊपर। अपर अपर चिक्स पे मैंने अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मुझे इस लुक के लिए थोड़ी सी लिफ्टेड लुक चाहिए। इसके बाद हाईलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो हाईलाइटर पैलेट। इसमें मेरा शेड नंबर है प्रीसियस पेटल जो कि बहुत ही अच्छी वाली एक हाईलाइटर शेड है, ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छी है। आप इस तरीके की हाइलाइटर शेड्स यूज़ कर सकते हो। तो इस हाइलाइटर को मैंने अपनी चीक बोन और क्यूपिड बो चिन एंड सिर्फ अपनी मिडल ऑफ द नोज एंड अपनी टिप ऑफ द नोज पे अप्लाई किया है एंड अपनी ब्राउ बोन्स को भी हाईलाइट किया है सेम हाइलाइटर से ही मैंने, और अपने आईज के इनर कॉर्नर्स को भी मैंने सेम हाइलाइटर से ही हाईलाइट कर लिया है। देन अगेन सेम पैलेट से ऑरेंज शेड को फ्लैशर ब्रश की हेल्प से पिक करके मैंने अपनी लोअर लैश लाइन को भी स्मच कर लिया ताकि लोअर लैश लाइन भी थोड़ी सी डिफाइन लुक मिले लोअर लैश लाइन को भी। एंड इसके बाद इस लुक के लिए मैं व्हाइट काजल अप्लाई करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी की व्हाइट ग्लिमर स्टिक और इसके बाद अपनी लोअर लैशेस पे भी मैंने सेम मस्कारा को अप्लाई कर लिया है। सो मस्कारा अप्लाई कर लेने के बाद मैंने अपने आईज की इनर कॉर्नर्स को एक लिक्विड आईलाइनर की हेल्प से थोड़ी सी एक्सटेंड कर लिया है ताकि इनर कॉर्नर्स थोड़ी सी शार्प दिखे एंड थोड़ी सी एक शार्प लुक आए। इसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है और लिप्स के लिए मुझे थोड़ी सी आज स्ट्रगल करनी पड़ी, मुझे अपनी डिज़ायर शेड ही नहीं मिल रही थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की बोल्ड मैट लिप लाइनर इन द शेड मरून का अप्लाई किया। इसके ऊपर मैंने ये वाली लैक्मे की कलर सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक को अप्लाई किया है जिसमें मेरा शेड नंबर है पिंक ह्यू। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा न्यू शेड मिल रहा था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे बेला बस्ती अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड गॉथी प्लम। सो दैट्स आवर फाइनल लुक।
सो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया है जो कि मैंने इस लुक को क्लियर करने के बाद लिया था, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी ये लुक। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वाली लुक मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड आई होप कि अच्छी लगी होगी। तो अगर गाइस अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।